Today, my lecture will be about electron microscope. In the previous video, we discussed in detail light microscopy. Electron beam is used as a radiation source to make, magnify and resolve the image of an object. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन का एक बीम जो है वो यूज होता है एज ए रेडिएशन सोर्स। हम ही इलेक्ट्रॉन को एक ऑब्जेक्ट पर प्लेस करते हैं तो उसी के थ्रू हमारे पास इमेज बनती भी है। ये इमेज साइज में भी बढ़ती है और ये इमेज हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिजॉल्व भी होती है। हम इस इलेक्ट्रॉन ही के थ्रू अपनी इमेज को एनलार्ज भी कर सकते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम इस इमेज में डिफरेंट पॉइंट्स में, अगर इसमें डिफरेंट पॉइंट्स है तो इसमें हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। It is used when greatest resolution is required. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम तब ही यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। टाइप्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स हैं। एक टाइप हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसे हम शॉर्टकट में सिम कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे शॉर्टकट में हम टिम कहते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर पढ़ेंगे, फिर उसका हम रिजोल्यूशन पावर पढ़ेंगे, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन कि ये हमारे पास जो टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है ये एक ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल साइज से कितने टाइम तक उसे एनलार्ज कर सकती है। अगर हम सिम्स की बात करें 1 to 2 मिलियन टाइम्स, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल साइज से या तो 10 लाख या 20 लाख टाइम्स जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। टिम मोर देन 15 मिलियन टाइम्स, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को 50 लाख टाइम से ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जो है वो ज्यादा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें उन ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को शो कर सकता है जिन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस 1 to 20 नैनोमीटर हो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन उन ऑब्जेक्ट को हमें डिफरेंशिएट कर सकता है जिसकी दरमियान साइज हमारे पास 0.2 नैनोमीटर हो। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स जो है उनके दरमियान हमारे साथ डिस्टेंस को शो करता है। जब एक माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी होती है कि वो जितनी ही ज्यादा छोटी मॉलिक्यूल को दरमियान हमें डिस्टेंस को शो करता है तो हम कहते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर हमारे पास ज्यादा है। अगर एक ऑब्जेक्ट का दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 1 नैनोमीटर से कम हो तो फिर वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नहीं देख सकते। मगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में ये एबिलिटी है, अगर 1 नैनोमीटर से एक ऑब्जेक्ट का साइज कम है तो ये हमें शो करती है। इस 0.2 नैनोमीटर से ये कम शो नहीं कर सकती, लेकिन इसमें ये एबिलिटी है कि इसमें अगर साइज 0.2 नैनोमीटर है या इससे ज्यादा है तो उसको ये हमें डिफरेंशिएट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमारे पास रिजॉल्विंग पावर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन नॉट बी डन फॉर लिविंग सेल और लाइव प्रोसेस। ये पॉइंट हम आगे जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक लिविंग सेल्स या लाइव प्रोसेस के लिए नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आपके लिए समझना जरूरी है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक लिविंग सेल या एक लिविंग सेल में लाइव प्रोसेस जैसा हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, जितनी भी हमारे पास लाइफ की प्रोसेस एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो वो हम इसमें स्टडी नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि जब एक चीज पर इलेक्ट्रॉन की बीम, अगर एक लिविंग चीज हम प्लेस करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन की बीम को उस पर कंसंट्रेट करें तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है। एक यही रीजन है कि इसमें हमारे पास हाई वोल्टेज होता है। सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। हाई वोल्टेज इसमें यूज होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे पास कंप्लीट वैक्यूम होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन हमने की होती है इसमें एयर नहीं होता।
तो अगर आप इसमें एक लिविंग सेल्स या एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करें तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे पास ड्यूड हो जाएगा, फिर आप उसकी लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक सेल ड्यूड हो जाता है तो उसका लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो हम कैसे उसको फिर स्टडी करेंगे? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन डिटेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम एटम को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, हम ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं, इवन हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, हम डीएनए को भी देख सकते हैं, हम प्रोटीन को भी देख सकते हैं। ये इसका एक ओवरऑल फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे हमारे पास सिम है, टिम है, तो ये दोनों किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा। अब मैं इनका एक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह वर्क करती है और किस तरह एक ऑब्जेक्ट का हमें डिटेल स्ट्रक्चर देता है, उसकी सरफेस का डिटेल स्ट्रक्चर देता है। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट इन व्हिच वी प्लेस और सैंपल और स्पेसिमेन व्हिच वी वांट टू ऑब्जर्व। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब कुछ ही इलेक्ट्रॉन करती है। ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन बीम है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन बीम जब हमारे पास इस सैंपल पर आती है, फॉर एग्जांपल अगर इस सैंपल में हमारे पास एक सेल है या एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस ऑब्जेक्ट पर लगे, व्हाटएवर, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट पर लगे तो फिर हमारे साथ और पॉसिबिलिटीज होती है। इसमें एक पॉसिबिलिटीज होती है कि इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक्स रेज इमिट हो, इमिट एक्स रेज। दूसरी हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पर लगे तो ये इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, इसे हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी एक चीज पर एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन लगती है तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी होती है कि उस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ये एबिलिटी होती है कि ये जिस ऑब्जेक्ट पर जाए तो ये उस ऑब्जेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, नए इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो लास्ट वन पॉसिबिलिटीज ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो जाए, या आए इस ऑब्जेक्ट पर लगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाए और निकल जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। यही वो पॉसिबिलिटी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट पर पड़े। हमारे पास ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है हम इसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू करेंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब हम देखते हैं कि ये फोर पॉसिबिलिटीज होती है तो इनकी बेस पर हमारे पास सिंक इलेक्ट्रॉन कैसा वर्किंग करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और टिम इलेक्ट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्पेसिमेन इन द फॉर्म ऑफ, वो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होते हैं ये थ्री फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। फर्स्ट बैक स्कैटर, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑब्जेक्ट से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा इस तरह रिफ्लेक्ट होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, नई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तीसरा हमारे पास ये है कि ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे जो है इमिट हो जाए। तो ये जितनी भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम ये है कि ये इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है और इससे एक बॉडी का सरफेस इमेज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 3D एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमारे पास बनाती है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम यही है कि ये इसी तरह इस सरफेस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सरफेस 3D इमेज बनाता है। इसका ये काम नहीं है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाए, ये हमें एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता। इसके थ्रू हम सारे सेल्स का, अगर कोई भी स्पेसिमेन पड़ा है तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 3D में हम कंप्लीट से देख सकते हैं। टिम, अब टिम का हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन दोज आर पास फ्रॉम द स्पेसिमेन और इमेज एंड गिव द इंटरनल सरफेस ऑफ सैंपल। लेट्स सपोज वो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑब्जेक्ट से
ट्रांसमिट हुई है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है हमें एक ऑब्जेक्ट का डिटेल इमेज दे सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी ऑब्जेक्ट से इंटरनली हमारे पास पास हुई है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का ये काम है कि ये इसी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन को हमारे पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हमें उसको कंसंट्रेट करें और इस ऑब्जेक्ट का हमें 2D एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दे। हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एक सेल्स का दे सकती है, उसकी ऑर्गेनेल का उसका कंप्लीट इंटरनल पिक्चर जो है इन द फॉर्म ऑफ 2D पिक्चर। हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा टू डायमेंशनल होता है, और जब हम कंप्लीट सरफेस को देखते हैं तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पिक्चर होता है। तो ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर देती है हमारे पास एक सेल का, कोई जितना भी हमारे पास एक स्पेसिमेन हम डालते हैं। अगर मैं इस वर्किंग को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, अगर हमारे पास ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और मैंने एक ऐसा सैंपल जो है इस माइक्रोस्कोप में डाला है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल है, तो ये जो हमें ये इमेज बनाएगा वो इस तरह इमेज होगा। फॉर एग्जांपल स्पेसिमेन में हमारे पास ये सारे हमारे पास रेड ब्लड सेल है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सिर्फ इस रेड ब्लड सेल की हमारे पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये हमको दिखा दिया। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको इसमें दिखा दिया। हम इसमें कंप्लीट ओवरऑल इसका जो सरफेस है वो दे सकते हैं। हम इसको कंप्यूटर के थ्रू रोटेट करेंगे तो हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इसकी सरफेस का देखेंगे, लेकिन हम रेड ब्लड सेल का इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। अगर आप टिम को देखें तो टिम हमें इस तरह का इमेज देगा कि इसके पास हमारे एक सेल में हमारे पास इंटरनली क्या है, तो ये इस तरह इमेज होगा कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है, इसी तरह इसमें हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह इसमें हमारे पास है राइबोसोम, इसी तरह इसमें हमारे पास है गोल्गी बॉडी, इसी तरह इसमें हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी तरह सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल होती है इसका इंटरनल हमें इस तरह एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस तरह का पिक्चर जो होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है। तो ये थी हमारे पास सेम एंड टिम का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह होता है, हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्किंग कैसा करता है। इसके बाद हम टिम पढ़ेंगे कि टिम का हम इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे करते हैं और इसका कंप्लीट जो वर्किंग है ये हमारे पास किस तरह होता है, ये तस्वीर को किस तरह बनाता है, वो हमारे पास कंप्यूटर के साथ फिर किस तरह कनेक्ट होता है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।